Recording in progress. तो कल हम लोग ने देखा था कि रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को हम रिवर्सिबल प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? स्पीड के थ्रू, स्पीड को कंट्रोल करके हम लोग ये सब कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ एक प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? किसी भी एक सिस्टम को लेते हो आप, किसी भी चीज की आप स्टडी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे वेट एक प्रॉपर्टी होती है, मास, है ना। जैसे वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी एक प्रॉपर्टी होती है। बात समझ आ रही है? मतलब किसी भी चीज को लो, आप एक गिलास पानी ले लो, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, कुछ ना कुछ उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर होगा, है ना। अरे सुन रहे हो मेरी बात? ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे। मॉलिक्यूल्स होंगे तो मोल्स भी होंगे। फिर जैसे हम और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो कुछ ना कुछ उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, कुछ एंथैल्पी भी होगी, कुछ उसकी एनर्जी भी होगी, कुछ उसकी हीट कैपेसिटी भी होगी। तो ऐसी एक चीज से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, एक चीज से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को बेसिकली हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। प्रॉपर्टीज को, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उन्हें हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। पहली प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, या इसी को एक्सट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है। और दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा, या इसी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, क्या कोई जानता है एक्सटेंसिव इंट्रिंसिक क्या होती है? कोई आइडिया किसी को? नहीं है? चलिए देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो डिपेंड करती हैं ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो डिपेंड नहीं करेंगे, डू नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो क्या होता है कि हम लोग कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार नंबर ऑफ पार्टिकल का कौन डिपेंड कर रही है और कौन नहीं कर रही है। मेरे साथ भी जनरली हो जाता है। ठीक है, तो देखो जो प्रॉब्लम मेरे साथ आती है तो मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। तो मैं सॉल्यूशन ढूंढता हूँ तो मैं कैसे याद रख पाता हूँ? वही मैं तरीका देता हूँ, तो वही मैं तरीका आपको दे रहा हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है ना, और नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब बाहर की चीज हो गई ना। नंबर ऑफ पार्टिकल बाहर की चीज हो गई। बाहर की चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी एक्सटर, ये वर्ड यहां पर आ रहा है, एक्सटर्नल मतलब ये बाहर की चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो अब आपको याद रहेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल। इंट्रिंसिक ये इंटरनल है, ये बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं करे, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ने कहा जाता है। याद रहेगा, सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक दिया है। एक्सटेंसिव एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेंगी, और इंटरनल यानी इंट्रिंसिक या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेंगी। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे डिपेंड करती है। चलिए अभी हाली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है सौम्या, अभी हाली समझ में आ जाएगा बेटा। देखो बेटा, जैसे मैंने पानी लिया एक ग्लास, उसमें बेटा कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे? मैं आधा पानी गिरा दूं तो आधे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए कि नहीं हो गए? तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होंगी? क्या उसका टेम्परेचर बदल जाएगा? टेम्परेचर तो नहीं बदलेगा ना। क्यों नहीं बदलेगा? अगर ऐसे बदल रहा होता तो बहुत अच्छा होता। गर्म करना है और पानी मिला दो, ठंडा करना है पानी निकाल लो। घर में कोई गर्मियों में मेहमान आया, भाई पानी लाना, तो मटकी में से आधा पानी निकाल दिया, फिर आधा पानी और निकाल दिया, वो ठंडा हो गया, चिल्ड हो गया, बर्फ जम गई। ऐसा होता है क्या? तो टेम्परेचर क्या डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल पर? नहीं कर रहा है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल पर टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है?
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अच्छा, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल पर। मैंने आधे पार्टिकल्स कम कर लिए, वॉल्यूम बदल गया कि नहीं? एक गिलास पानी था, आधा गिलास पानी हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया, तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? अच्छा मुझे बताइए, वेट कैसी प्रॉपर्टी होगा? एक्सटेंसिव हो जाएगा कि नहीं? मैं आधा इसमें से मास निकाल लूं, मधु में से, मधु भाई में से आधे मास को निकाल लें, तो क्या हो जाएगा? वेट कम हो जाएगा कि नहीं? आधे पार्टिकल निकाल लें, है ना? तो यहाँ पर जो वेट है या जो मास होता है, ये कैसी प्रॉपर्टी होता है? तो आपने ये देखा वॉल्यूम, और ये हो गया मास। मास कैसी प्रॉपर्टी हो गया? प्रेशर बताओ कैसी प्रॉपर्टी होगा? है ना? प्रेशर पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा। मैं अगर गैस में से आधी गैस निकाल लूंगा तो प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं चाहे जितनी गैस डाल दूं सिलेंडर के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिलेंडर फटेगा ही नहीं, पड़ेगा ना? तो प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है? हाँ, थोड़ा बहुत सोच समझ के बोलो, प्रेशर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी होगा? एक्सटेंसिव होगा, है ना? पानी में से आधा पानी निकाल लूं तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, पानी गाढ़ा हो जाएगा, और उसमें डबल पानी डाल दूं तो वो पतला हो जाएगा। कैसी प्रॉपर्टी हो गई? हाँ भैया, तुम लोग तो किसी को भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो रहा। डेंसिटी कैसी होती है? हाँ, तो ये टेम्परेचर हो गया, और ये क्या हो गई? डेंसिटी। भाई डेंसिटी को भी क्या बेहतरीन बना दिया तुम लोग। हाँ, पेट्रोल में और पेट्रोल डालो, पेट्रोल पतला हो गया, पेट्रोल में से आधा पेट्रोल निकाल लो, गाढ़ा हो गया, डीजल बन गया। बहुत नई नई खोजें कर रहे हो भाई। ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन कैसी प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वो कंसंट्रेशन हो जाता है। तो जैसे मैंने एक शरबत बनाया, और मैंने पानी दोनों में आधा आधा लीटर रखा, और एक में मैंने 100 ग्राम शक्कर डाली है, और दूसरे में मैंने 200 ग्राम शक्कर डाली है। किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? 200 ग्राम वाले का ज्यादा है, 100 ग्राम वाले का कम है। तो इसका कंसंट्रेशन अलग हो गया, 200 ग्राम वाले का, 100 ग्राम वाले का अलग हो गया, है ना? अब मैंने क्या किया, 100 ग्राम वाले को हटा दो, 200 ग्राम वाले को मैंने लिया, शरबत बन गया है। इसका एक कंसंट्रेशन है, 200 ग्राम वाले का एक कंसंट्रेशन है। यहाँ भैया 1 लीटर पानी में 200 ग्राम शक्कर डली हुई है, इसका एक कंसंट्रेशन। तो ये शरबत बन गया। इस शरबत में से मैं आधा शरबत निकाल लूंगा तो शरबत फीका हो जाएगा, हो जाएगा, है? तो क्या कंसंट्रेशन चेंज हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल कम करने पर? तो कैसी प्रॉपर्टी हुई? हाँ, जबरदस्ती उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनाओ। नहीं, अब तो होगी, इतनी देर से दो ये बोल दी, दो ये बोल दी, तो अब तो ये वाली हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन कैसी प्रॉपर्टी है? नहीं, पानी अकेला नहीं, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन ही मिला रहे हो, वही वाला सॉल्यूशन कम कर रहे हो, उसी सॉल्यूशन को बढ़ा रहे हो। पानी मिलाना नहीं, पूरे सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। वही सॉल्यूशन मिला रहे हो, वही सॉल्यूशन कम कर रहे हो। ऐसा होता तो बढ़िया होता, चाय मीठी बन गई, बहुत मीठी बन गई, थोड़ी फीकी करो, हाँ आधी चाय निकाल लो, फीकी हो गई। होगा क्या ऐसा? नहीं होगा ना? हाँ। अच्छा, विस्कोसिटी बताओ कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगा? विस्कोसिटी जानते हो? नहीं जानते हो? विस्कोसिटी मतलब होता है विस्कस, मतलब जो एक लिक्विड होता है, लिक्विड में कई लेयर्स होती है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप करके चल रही है, और वो उस पर क्या लगा रही है? फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है। यही विस्कोसिटी होती है जिसकी वजह से आप पत्थर मारते हो, तो मछली में पत्थर मारा तो उतनी कस के नहीं गला, क्योंकि उसका फ्रिक्शन लगा तो उसने उसकी स्पीड को स्लो कर दिया। समझ में आ रही है बात? और यही विस्कोसिटी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, पानी से भरी हुई बाल्टी जो रहती है वो हल्की होती है। कहाँ? पानी के अंदर। एक कुएं के अंदर रस्सी से आप बाल्टी डालोगे और उसे निकालोगे, अरे इतनी हल्की, कोई बच्चा खींच लेगा, और जैसे ही पानी से बाहर आई, अब ना खींच रही। बात समझ में आई है? ये विस्कसनेस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? विस्कसनेस की वजह से होता है। तो विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना। पानी में से पानी निकाल लोगे तो पानी गाढ़ा हो जाएगा, फिर से विस्कस ज्यादा हो जाएगा। हद है यार। अरे उसकी विस्कोसिटी उतनी रहेगी भाई,
डीजल की ज्यादा विस्कोसिटी है, पेट्रोल की कम है, पानी की और कम है, ठीक है ना। जैसे पानी की लेकर चलें तो डीजल से तो कम ही है, तो पानी में से पानी निकाल लोगे या पानी डाल दोगे तो विस्कस ज्यादा हो जाएगा वो। तो विस्कोसिटी कैसी हो गई है। हाँ, तो भैया सोच समझ के बोलिए, है ना। प्रैक्टिकली चीजों को देखिए। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट हमारे आसपास क्या है, वही सब कुछ है। ठीक है भैया। अब मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी। हाँ, इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल के पास जितनी भी एनर्जी आपकी मौजूद है, जितने मॉलिक्यूल्स के पास, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे तो एनर्जी नहीं बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती, थोड़ा सा पेट्रोल डालो और पूरी दुनिया में घूमते रहे, पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है और बार बार क्यों डलवाना पड़ेगा। तो एनर्जी भी लिमिटेड हो गई, ज्यादा पेट्रोल ज्यादा एनर्जी। अगर इंटेंसिव होती तो दुनिया में आते बस एक ही बार खाना खाते और अभी तक चलते रहते, बार बार खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। तो इंटरनल एनर्जी सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी। अब यहीं पर नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करूं तो ये कैसी प्रॉपर्टी होगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब जानते हो, देखो हम बाजार जाते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें 12 पेंसिल चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे दुकानदार से, एक दर्जन पेंसिल दे दो, एक दर्जन, एक दर्जन बोलते ना, ठीक है। एक दर्जन बोलते, 6 पेंसिल चाहिए तो आधा दर्जन, 24 पेंसिल चाहिए तो 2 दर्जन पेंसिल बोलते हैं। हमने एक कोड यूज किया ना, ऐसे हम लोग गेहूं लेने जाते हैं तो गांव के लोग बोलते हैं 5 किलो चाहिए तो पसेरी। अच्छा 100 किलो अगर मान लो आप किसी भी चीज को लेने जाते हो तो क्या बोलते हो, क्विंटल बोलते हो ना। तो ऐसी 10 ग्राम सोना लेने जाओगे तो उसे क्या कहोगे, एक तोला। आप कोड्स यूज करते हो। तो ऐसे ही एक और नंबर होता है, तो देखो 12, 12 तुम पेंसिल लाओ, 12 तुम पेन लाओ, 12 केले खरीदो, 12 बुक्स खरीदो, 12 मतलब डजन होता है। तो ऐसे एक नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को हम बोलते हैं एक मोल। अब इतनी साइकिल खरीदोगे तो एक मोल साइकिल, इतने पैसे होंगे तो एक मोल पैसे। समझ में आई ये बात, इतनी बुक्स हैं तो एक मोल बुक्स। और ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि भगवान से अगर पैसा मांगना हो तो इतना ही मांग ले। हर सेकंड 10 लाख रुपए खर्च करोगे तो भी कई जीवन लग जाएंगे खर्च करने में। हंसी मजाक नहीं है 23 जीरो लगना 6 के आगे, बात समझ आ रही है, 23 जीरो बहुत होते हैं, ठीक है। तो एक मोल ये नंबर होता है। तुम ये देख रहे हो, एक मोल मतलब इतना, तो आधा मोल मतलब इस नंबर का आधा हो गया। अगर मैंने 2 ये किया तो 2 ये हो गया कि नहीं। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, आधी किताबें कर दूंगा तो आधा मोल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, तो ये कैसी प्रॉपर्टी है। हाँ, कौन, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को किससे दिखाते हैं, एन से, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी होती है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी जानते हो, हीट खींचने की ताकत, एक्सटेंसिव, हीट को खींचने की ताकत, हीट खींचेगी। तो ज्यादा पानी रहेगा ज्यादा हीट। तो इसीलिए जब जल जाते तो ये नहीं कि बस उतना ही पानी ले लिया उसी में हाथ डाले रहे, ज्यादा पानी डालते हैं, है ना। तो वो हीट को खींच लेता है अपनी स्किन में से ताकि ब्लिस्टर ना पड़े। तो हीट कैपेसिटी, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, वेरी गुड, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एंथैल्पी जानते हो, एंथैल्पी भी एनर्जी होती है, उसकी एक कुछ कंडीशन होती है, वो भी आगे जाकर समझोगे, एंथैल्पी एंट्रोपी इसी में पढ़ोगे। तो एंथैल्पी भी कैसी होती है, मैंने पहले से बता दिया कि ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझना आपको आ गया, अच्छे से आ गया ना। अब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं मास कहूं तो मास कैसी प्रॉपर्टी है, अच्छा अगर मैं वॉल्यूम कहूं तो वो कैसी प्रॉपर्टी है। तो मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया है। वॉल्यूम क्या है,
अच्छा, मास अपॉन वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है? तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? अभी तो पढ़ा था, इंटेंसिव है बहन। कैसी प्रॉपर्टी है? तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी होता है, याद रखना। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पढ़ा भी दिया डेंसिटी क्या है तो भी बोल रहे हाँ भाई वो भी एक्सटेंसिव हो जाएगी क्योंकि ये दोनों एक्सटेंसिव है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक्सटेंसिव होगा, किसी भी दो नहीं भाई, पर्टिकुलर केस देखना है यार। डेंसिटी जान तो गए हो क्या है कि नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। अब यहां से हमारी सही थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होती है, टर्मोलॉजी हमारी कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं वर्क, हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, वर्क, हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम हीट को समझने जा रहे हैं। हीट, हीट क्या होती है? देखो बेटा, हीट जो रहती है हमेशा दो डायरेक्शन में रहेगी, दो डायरेक्शन में रहेगी। पहली होती है हीट गिवन टू द सिस्टम। अच्छा, ये गिवन टू द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ठीक है, टू द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम, ये दो वर्ड बहुत कस के चलेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, इनका मतलब समझना। हीट गिवन टू द सिस्टम और एक होगा हीट गिवन बाय द सिस्टम। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो और कोई दो अननोन टीम्स हैं, आपको ये भी नहीं मालूम किस कंट्री से है, मैच चल रहा है, कोई एक मैच हार रहा है, कोई एक मैच जीत रहा है, आपको फर्क पड़ रहा है? आप कहोगे कुछ प्लस है कुछ माइनस है, कुछ बुरा सा लग रहा है, अच्छा वहां गेम, हाँ भाई गेम है। अब एक टीम आपसे एसोसिएटेड है, आप उसका फेवर करते हो, वो हारेगी तो आपको क्या लगेगा, नेगेटिविटी आएगी कि पॉजिटिविटी? नेगेटिविटी, है ना। और अगर वह जीतेगी तो, ठीक है ना। तो एक बार बताओ, आप पढ़ते किसे हो, सिस्टम को या सराउंडिंग को? तो आप किसके फेवर में हो? आपके लिए इंडिया तो वही होगी। तो अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो आप उसे क्या कहोगे, पॉजिटिव। आपको पॉजिटिविटी लगेगी, अरे भैया अपने सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है यार, खा पी रहा है, मस्त हो रहा है। और सिस्टम में से एनर्जी गई तो बुरा लगेगा यार, है ना, वो अपना सा है बेचारे की एनर्जी का। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है कि अगर हीट गिवन टू द सिस्टम है तो बताओ इस हीट को कैसा लेंगे हम? क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई ना। तो हीट गिवन टू द सिस्टम अगर हम कभी भी करेंगे तो इसकी एनर्जी को हमेशा हम लेंगे पॉजिटिव, इस हीट को पॉजिटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से समझ लेना। और हीट गिवन बाय द सिस्टम होगा, सिस्टम ने हीट दे दी भैया, उसकी हीट कम हो गई, उसकी हीट कम हो गई तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एनर्जी इंक्रीज हुई है, एनर्जी इंक्रीज हुई है। और यहां एनर्जी कैसी हुई है, डिक्रीज हुई है। डिक्रीज के लिए डाउनवर्ड एरो लगा दिया, जैसे अपन थंब नीचे करके दिखाते हैं, इसके लिए अपवर्ड लगा दिया। समझ में आ गया? ठीक, तो एनर्जी के बेसिस पर ही हम हमेशा डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही भैया वर्क है। तो जरा सोचो, मैंने लिखा वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, और एक क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बताओ कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, हाँ, और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा।
बेटा सिस्टम हमारा वर्क डन करेगा, वो बेचारा थक नहीं जाएगा? थक जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, हमें बुरा लगेगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा कैसा होता है? और वर्क डन ऑन द सिस्टम, हमने सिस्टम पे वर्क डन कर दिया, मतलब उसे एनर्जी दे दी, तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, है ना? वर्क डन ऑन द सिस्टम, एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और वर्क डन बाय द सिस्टम, बेचारा थक गया, तो एनर्जी क्या हो गई? एनर्जी डिक्रीज हो गई। कैसे डिक्रीज हो गई? चलो अभी प्रैक्टिकली बता देता हूं मैं। देखना बच्चों, हमने यहां पर क्या किया? हमने ये किया यहाँ पर कि एक मूवेबल पिस्टन लगाया, और इसे लगाने से पहले थोड़ा सा काम और कर दिया हमने, वो भी बहुत जरूरी काम था, कि इसके अंदर हमने गैस भर दी, क्योंकि इसे लगाने के बाद गैस नहीं भर पाएंगे। हमने भैया इसके अंदर गैस भर दी। ये हमारा सिस्टम है। अब सोचो, अगर ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस पिस्टन को ऊपर उठाते हैं, तो वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम है? बाय द सिस्टम है ना? भाई ये वेट लिफ्टिंग करके ये उठा रहा है ना इसे पिस्टन को ऊपर, वेट लिफ्टिंग करके। ये एक आदमी लगा हुआ है, ये हमारा सिस्टम है, वेट लिफ्टिंग करके इसे ऊपर उठा रहा, ताकत लगाकर। तो वर्क डन बाय द सिस्टम है भैया। ये आदमी अंदर जो मौजूद है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यही तो सिस्टम है, इसी को तो पढ़ रहा है, ये से ऊपर उठा रहे भैया, यही तो हमारा सिस्टम है। बाहर तो हमारी सराउंडिंग है, सराउंडिंग ये है हमारी बाहर, है ना? तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, और वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, वर्क डन नेगेटिव रहेगा। अच्छा, अगर मैं बाहर से प्रेशर लगाऊं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये हमने किया ना सिस्टम के ऊपर, ये हम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, तो हम इसे एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी कैसी हो गई? बढ़ गई, बढ़ गई तो हीट क्या हो गई? पॉजिटिव, या वर्क क्या हो गया? पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? नहीं आई? तुम ऐसे क्यों देख रहे हैं अमी जी, तुम्हार की तरह घूर के कस के? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब एक स्टेटमेंट, फिर उसके बाद में मैं उसे समझाता हूं। इफ एक्सटर्नल प्रेशर, if external pressure is less, यानी P external, then molecule will exert pressure and moves piston up. Hence, work, अब इसके आगे अभी छोड़ रहा हूं, आपसे ही पूछूंगा ये। And if P external increases, then piston moves down. And then work, फिर से छोड़ रहा हूं इसे, ठीक है? आप ही बताएंगे इसे। देखिए भैया, फिर से मैं इसी चीज को यहां पर बना लेता हूं। मैंने ये पिस्टन लगाया, और मैंने यहां पर ये गैस को भर दिया। अरे ये कहाँ गायब हो गया? चलो भैया, ये लगा दिया मैं, ठीक है? ये मूवेबल पिस्टन है। देखो बेटा, बाहर से लगने वाला जो प्रेशर है, इसे हम क्या कहेंगे? पी एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर है, ये एटमॉस्फेयर लगा रहा है या हम लगा रहे हैं, ठीक है? और बेटा जो अंदर से लगने वाला प्रेशर है, ये कौन लगा रहा है? ये सिस्टम लगा रहा है, तो इसे क्या बोलोगे? पी इंटरनल। अच्छा, ये पिस्टन कब रुका रहेगा? एक जगह रुका कब रहेगा? जब दोनों तरफ से पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल इक्वल हो जाए। अगर इक्वल है तो पिस्टन रुका हुआ है,
अच्छा, अगर हमने ये बताओ पी एक्सटर्नल ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? पिस्टन नीचे आएगा। और पी इंटरनल ज्यादा कर दिया तो, ठीक है, तो कहां वर्क डन पॉजिटिव होगा और कहां नेगेटिव होगा? मुझे इसके टर्म से बता, पी एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो होगा, या पी इंटरनल ज्यादा होगा तो होगा? क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा? अच्छा, तो बताओ। भाई पी एक्सटर्नल हुआ तो क्या हुआ? अगर ये ज्यादा हुआ, इफ दिस इज मोर, अगर ये ज्यादा हुआ तो पिस्टन नीचे जाएगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो उससे एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो हम वर्क डन को कैसा लेंगे? पॉजिटिव। और अगर पी इंटरनल ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, और सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, और सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। फिर से उसी आदमी को खड़ा कर लो ना भैया, यहाँ इस आदमी की एनर्जी के हिसाब से सोचो है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव पी के हिसाब से दे रहे थे। आप बोले थे पी पॉजिटिव होगा, पी नेगेटिव होगा। बी स्पेसिफिक विद योर वर्ड्स। आपने वर्क डन के बारे में नहीं कहा था बेटा, है ना? मैं सुन रहा था तभी मैंने मना किया, दुश्मनी थोड़ी है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? मधु भैया समझ में आ गया? अरे तेरा भला हो भैया। पी एक्सटर्नल ज्यादा होगा, अगर ये मोर होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? ऑन सिस्टम हो जाएगा। और ऑन सिस्टम हो जाएगा तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर पी इंटरनल मोर होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, और बाय द सिस्टम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से अब इसका स्टेटमेंट पूरा करिए। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस, एक्सटर्नल प्रेशर लेस है तो क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, और वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। सिस्टम कर रहा है दीदी, ठीक है। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेस देन पिस्टन मूव्स डाउन एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। हाँ, पॉजिटिव तो हो जाना क्योंकि ऊपर नेगेटिव हो गया, है ना? क्या हो गया बेटा? हाँ? तुम्हारे अच्छे फोन आते रहते, इतने तो हमारे भी नहीं आते। हर घड़ी अलग अलग मॉडल आते रहते, कभी एप्पल कभी सैमसंग। हाँ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर आते हैं एक और चीज पर, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब ये क्या है? तो सबसे पहले क्यू को समझ लेना, क्यू क्या है? क्यू इज द इफेक्ट ऑफ वर्क, इफेक्ट ऑफ हीट, सॉरी। और डब्ल्यू क्या है? ये होता है इफेक्ट ऑफ वर्क, इफेक्ट ऑफ वर्क। और डेल्टा ई क्या है? चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कितनी एनर्जी चेंज हुई है, ये होता है आपका कौन? डेल्टा ई। ठीक है, अभी एक एक बात समझ में आ जाएगी। बस याद रखिएगा, यहां आपको क्या करना है? Q को कब पॉजिटिव लेना है? देखो, इक्वेशन में तो ये प्लस है, Q प्लस डब्ल्यू, इक्वेशन में तो Q प्लस डब्ल्यू है। अब Q में जो भी Q की वैल्यू रखोगे, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। Q की जो भी वैल्यू रखोगे वो आपको पॉजिटिव में रखनी है या नेगेटिव में रखनी है?
W की जो भी वैल्यू रखोगे वो पॉजिटिव में रखनी है या नेगेटिव में रखनी है। अब W की वैल्यू नेगेटिव आई तो नेगेटिव पॉजिटिव ने मिलकर क्या बनाया, नेगेटिव बना लिया, तो उसके इफेक्ट को लिखोगे यहाँ। अब यहाँ Q की वैल्यू अब मान लो सपोज करो नेगेटिव आई और ये वाली वैल्यू W की पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये हो गया और ये क्या बन गया, नेगेटिव हो गया। तो आप इसके इफेक्ट को लिखोगे, इसलिए पहले इस चीज को समझना जरूरी है, फिर मैं ये स्टेटमेंट समझाऊंगा पूरा इक्वेशन का कि ये इक्वेशन का मतलब क्या है। तो Q इज पॉजिटिव, Q कब पॉजिटिव होगा, व्हेन हीट इज गिवन टू सिस्टम और गिवन बाय सिस्टम, है वेरी गुड, इज गिवन टू सिस्टम, गिवन टू सिस्टम की हीट बढ़नी चाहिए भैया, तब पॉजिटिव लेंगे हम उसे। एंड Q इज नेगेटिव व्हेन, हाँ, हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज को जला रहे हैं तो बताइए उसकी Q पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि आप जला रहे हो तो वो हीट दे रहा है, तो इसलिए कंबशन की प्रोसेस में Q की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब हम शक्कर को घोल रहे हैं पानी के अंदर और बना रहे हैं चाशनी, आज खाने का मन है हमारा रसगुल्ला और इमरती, अब बताओ क्या होगा, Q की वैल्यू, चाशनी बनानी है तो गर्म करना पड़ेगा, हम उसे हीट दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमने गर्म नहीं किया तो सिर्फ शरबत बनेगा, चाशनी नहीं बनेगी, हमें शक्कर को बहुत ज्यादा घोलना है उसके अंदर, तो हमें हीट देनी पड़ेगी, तो हमने हीट दी है तो Q की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। समझ में आ गई बात, नहीं आई। अब W तो आपको मालूम ही है, तो एक बार फिर से मैं W को लिख देता हूं, W इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम नहीं, किसने बोला बाय द सिस्टम, हाँ, ऑन द सिस्टम दीदी। एंड W इज नेगेटिव व्हेन, हाँ, क्यों बाय द सिस्टम, क्योंकि ऊपर वाला ऑन द सिस्टम है ना, हाँ, ठीक है। अब ये बाकी की चीज, क्योंकि ये पूरा लंबा इकट्ठा चलेगा, इसे समझाएंगे कल, ठीक है।